आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी एवं उसके पेशवा के बारे में। छत्रपति शिवाजी 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज गुलामों की जंजीर तोड़ने वाले, मुगल शासन की जड़ें हिलाने वाले, भारत को विदेशी एवं अत्याचारी सत्ता से मुक्त कराने वाले व जन जन में स्वराज की भावना जगाने वाले कुशल प्रशासक थे। वह दृढ़ निश्चयी थे, वह योग्य रणनीतिकार थे। उन्होंने वर्षों तक औरंगजेब के साथ संघर्ष किया तथा अपने अदम्य साहस व पराक्रम के बल पर हिंदवी स्वराज की स्थापना की। शिवाजी ने अपने अनुशासित सेना के दम पर सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रतिगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने छापामार युद्ध की नई शैली विकसित की। प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रथाओं व दरबारी शिष्टाचारों को पुनः जीवित करके फारसी के स्थान पर वह मराठी संस्कृत को राजभाषा बनाया। शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में उनके गुरु समर्थ रामदास व उस समय के संतों तुकाराम, नामदेव आदि के विचारों का योगदान रहा। उनका समस्त जीवन अनेक विजय गाथाओं से प्रेरित विस्मयकारी घटनाओं से परिपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उनके आरंभिक जीवन के बारे में। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को पूना के प्रसिद्ध शिवनेरी किले में हुआ था। किले की अधिष्ठात्री देवी के नाम पर इनका नाम शिवा रखा गया। इनके पिताजी का नाम शहाजी भोसले था, जो मराठा सरदार थे एवं अहमदाबाद के निजामशाही राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का बचपन माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में ही बीता। शिवाजी के चरित्र पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। जीजाबाई शिवा को बाल्यकाल में रामायण, महाभारत एवं भारतीय वीर माताओं की कहानियां सुनाती थी, जिसका उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी मां ने शिवाजी को धर्म, संस्कृति एवं राजनीति की शिक्षा भी प्रदान की। उनके दादा, जिनका नाम कोंडदेव, ने उनको घुड़सवारी सिखाई, तलवारबाजी सिखाई, निशानीबाजी सिखाई। शिवाजी बचपन में अपनी उम्र के बालक इकट्ठा करके उनके राजा बन युद्ध करके किले जीतने का खेल खेला करते थे। आप तो कबड्डी खेला करते थे, लेकिन शिवाजी अलग ही खेल खेला करते थे। बचपन से ही वे उस युग की घटनाओं को समझने में लगे थे, जिस युग में बच्चे कबड्डी खेला करते थे। मुगलों के अत्याचारों की कहानी सुनकर वे बेचैन हो जाते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ मुगल शासन की बेड़ियां तोड़ फेंकने के विचार उनके मन में उठने शुरू हो चुके थे। तो दोस्तों, आपने यह अभी तक जाना कि शिवाजी बचपन से ही बड़े ही चतुर थे, एक योग्य राजा बनने योग्य थे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार शिवाजी के पिता शिवाजी को राजा आदिल शाह से मिलने के लिए उनके दरबार में ले गए। आदिल शाह के दरबार में शिवाजी ने स्वाभिमान का परिचय देते हुए उनको भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम नहीं किया। यह घटना उनके शौर्य और साहस को दर्शाती है। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे, उस ईसा पूर्व में अगर आप किसी राज दरबार में जाते हैं तो राजा को समस्त चंडामृत होकर माथा टेक कर प्रणाम करना होता था, लेकिन शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। शिवाजी जब 19 वर्ष की आयु में अपना विजय अभिमान उन्होंने जब शुरू किया, उन्होंने आसपास के किलों पर कब्जा करने के लिए सभी जाति के लोगों को संगठित किया। युवाओं के सहयोग से दुर्ग विजय का कार्य किया। उस समय दक्षिणी राज्य आपसी संघर्ष से परेशान थे। शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता। इसके बाद शिवाजी ने 1646 में तोरण दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इससे आसपास के मुस्लिम प्रदेशों में खलबली मच गई। तोरण दुर्ग पर अधिकार करने के बाद धीरे धीरे रायगढ़ के किले को भी शिवाजी ने अपने अधिकार में ले लिया, जो बाद में शिवाजी के राज्य की राजधानी बनी। शिवाजी की साम्राज्य विस्तार से बीजापुर का शासक आदिल शाह बहुत क्षुब्ध हो गया।
उसने शिवाजी के पिता शाहजी का कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी ने बड़ी युक्ति व बुद्धिमत्ता से पिता को कैद से मुक्त करा लिया। रायगढ़ के बाद उन्होंने 1647 में चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चाकन के दुर्ग बाद कोंडना किले पर कब्जा कर लिया गया। शिवाजी ने 1654 में पुरंदर के किले को भी जीत लिया। इन किलों को जीतने के बाद शिवाजी ने मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बनाई तथा अपनी अश्वारोही सेना के बल पर कोंकण सहित 9 किलों पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे शिवाजी ने कैसे एक के बाद एक दुर्गों को जीता और अपनी पतंगा फहराई। अब हम बात करते हैं अफजल खां के बारे में, जिसका वध शिवाजी ने किया। शिवाजी की सफलताओं ने बीजापुर के शासक की नींद हराम कर दी। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को अनेक प्रलोभन देकर शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। वह बीजापुर के सर्वोत्तम सेनापतियों की बड़ी सेना लेकर गया। अफजल खां युद्ध किए बिना ही शिवाजी को छल से मारना चाहता था। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक कर अपने दूत कृष्ण जी भास्कर को भेजकर शिवाजी को संधि प्रस्ताव भिजवाया। प्रस्ताव था कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त होगा जो उसके नियंत्रण में है। साथ ही उसे बीजापुर के दरबार में सम्मानित भी किया जाएगा। कृष्णजी भास्कर ने, जो कि अफजल खां का ही एक पारदी था, शिवाजी को अफजल खां की शिवाजी को मारने की योजना के बारे में बता दिया। अतः शिवाजी की संधि के लिए तैयार हो गया। प्रतापगढ़ के किले के आसपास के दोनों मिलने का स्थान निश्चित किया गया। शिवाजी जैसे ही पहुंचे, अफजल खां ने गले मिलने के बहाने से अपने दोनों हाथ फैलाकर कटार से वार करने की कोशिश की तो शिवाजी ने बाघ नाक से अफजल खां को मार गिराया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। इस घटना के बाद शिवाजी की गणना श्रेष्ठ योद्धाओं में की जाने लगी। तो दोस्तों, आपने देखा शिवाजी के इस प्रथम भाग का चरण जिसने अपनी वीर गाथाओं से सुशोभित कर दिया। मैं ऐसा ही शिवाजी के बारे में सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।